बहुप्रतीक्षीय राष्ट्रीय नहर परियोजना के तहत बनाई गई 5 नदियों को जोड़ने वाली सरजू नहर का परियोजना का शुभारंभ 11 दिसंबर को बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तैयारी का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को राप्ती बैराज पहुंचे। उन्होंने तैयारियों का निरीक्षण किया और इस नहर की परियोजना को सबसे बड़ी योजना बताई। गुरुवार को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जमुना के राप्ती बैराज पर पहुंचकर बैराज का निरीक्षण किया। बैराज के पास बनाए गए हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री राप्ती बैराज पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बैराज का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रेस प्रतिनिधियों को योजना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सबसे बड़ी सरजू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लिए योजना आयोग ने 1972 में सहमति दी थी। 1978 में औपचारिक रूप से कार्य का प्रारंभ कर दिया गया था। पहले चरण में देवीपाटन मंडल में इसे बनाना था, लेकिन 1982 में अन्य जिलों में विस्तार देने की कार्य योजना की सहमति दी। 1972 से व्यवहारिक रूप से शुरू करने के बाद भी इस राष्ट्रीय परियोजना पर 2017 तक मात्र 52% कार्य हुआ था। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने कृषि सिंचाई योजना के तहत समयबद्ध तरीके से पूरा करने की कार्य योजना बनाई और तय समय में काम पूरा करने का निर्देश दिया। भाजपा सरकार ने 4.5 साल में बाकी बचे 48% काम को पूरा कर दिया। उन्होंने बताया कि सरजू नहर राष्ट्रीय परियोजना 6,632 किलोमीटर लंबी है। ये योजना 9 जिलों को जोड़ती है। इस योजना को पूरा होने से 9 जिलों के 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। यह योजना 9 जिलों की 5 नदियों को जोड़ती है। ये देश की नदी जोड़ती है। इसमें घाघरा से सरजू व सरजू से राप्ती को जोड़ा गया है। इसके साथ ही राप्ती को बाणगंगा तथा बाणगंगा से रोहिणी नदी जोड़ी गई है। उन्होंने बताया कि नदियों को आपस में जोड़ने से बाढ़ जैसी विभीषिका से भी लोगों को बचाया जा सकेगा। इसके साथ ही सिंचाई के लिए नहर में पानी छोड़ा जा सकेगा। इस दौरान जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा, रणबीर सिंह, हरीश जायसवाल गांधी, शिवम जायसवाल ब्लॉक प्रमुख, गीता देवी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। 11 तारीख को प्रधानमंत्री इस नहर का उद्घाटन करने वाले हैं। इससे क्या फ़ायदे आप लोगों को होने वाले हैं, बताएं। भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में ये प्रोजेक्ट स्वीकृत जरूर हुआ था, परंतु कार्य कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो परियोजना यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 तारीख को इसका उद्घाटन हो रहा है। भाई साहब, मैं आपको बता दूँ कि जिस जनपद में मेरा निवास है, यहाँ पर हमारे विकासखंड सिरसिया में और हरिहरपुराने में काफ़ी पानी की किल्लत है और 100-100, 200-200, 300-300 फुट के जाने के बाद भी नीचे पथरीली ज़मीन पड़ जाती है और वहाँ बोरिंग भी नहीं पास हो पाती है। तो ये नहर के माध्यम से हम सभी किसान भाइयों को एक वरदान सिद्ध होगा कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह जो नहर का प्रोजेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है, वो किसानों के लिए वरदान होगा। सर, शुक्ला जी बोलेंगे।